आज के प्रमुख अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित रिपोर्टाज। ये हिंदुस्तान अखबार है मेरे हाथ में आज का। हिंदुस्तान अखबार है आज का। बड़ी प्रमुखता से इन्होंने भी दिया है। एमएलसी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। गाजीपुर से एमएलसी एवं हरौआ में 4 पहिया वाहन के शोरूम की एमडी विशाल सिंह चंचल पर बड़ा गांव पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। एक उपभोक्ता की तहरीर पर पुलिस ने एमएलसी के अलावा शोरूम के जीएम पीएस त्रिपाठी व 2 अन्य को भी नामजद किया है। साजिश करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यह भदोही के रामपुर गांव के फौदीपुर निवासी प्रमोद यादव ने यह मुकदमा दर्ज कराया है एमएलसी के खिलाफ। थाना बड़ा गांव में दर्ज हुआ। अब बताइए, जान से मारने की भी धमकी दे रहा है एमएलसी चंचल सिंह विशाल। ये भारतीय जनता पार्टी को पूरा कलंकित कलुषित करके ही छोड़ेगा। ये इसके पहले सपा में था, वहां यही हाल था। इसका गुंडागर्दी चरम पर किया हुआ है। एक वोट दे दिया राज्यसभा में तो 1000 वोट का पैसा अब तक निकाल चुका है। और ऊपर से बेहयाई देखिए इसका बेहयाई देखिए कि कह रहा है कि मुझे मुकदमों की जानकारी नहीं है। अरे साले, तुमको नहीं तो क्या हमको है? झूठा कहीं का, 1 नंबर का बड़ा भारी नेता बन गए, नरसिंहा राव बन रहे हो हैं? अगर वाहन स्वामी को शिकायत है तो उन्हें मुझसे मिलना चाहिए था। तुम कौन है बे? तुम पिस्टल लगा के वाहन स्वामी यादव जी को धमका रहे हो। वो बेचारा जो है किसी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया न्यायालय के आदेश पर, और तुम कह रहे हो वाहन स्वामी को हमसे मिलना चाहिए था। एक डाकू से, एक चोर से जाकर मिलेगा? तुम 1 नंबर के डाकू हो साले, लूट लिए तुम, तुम्हारे चाचा राजदेव सिंह, तुम्हारे बाप देवेंद्र प्रताप सिंह। फटहा जूता पहनकर चलते थे तुम्हारे बाबा मुसाफिर सिंह, एक डंडा लेकर। और चश्मा में जो है डंडी की जगह पर जो है धागा बांध के चलते थे यहीं। एक तो इनके बाप के पास ईवीजी 82-83 गाड़ी तक खुद चलाता था इनका बाप देवेंद्र प्रताप सिंह। और एक तो एम्बेसडर गाड़ी किराया की जलील चाचा की किराए की जल्ले की गाड़ी, उनकी गाड़ी किराए की लेके राजदेव सिंह दौड़ता था। वो दिन मैंने देखा अपनी आंख से। आज ये 1000 करोड़ गिन रहे हैं, बताते हैं 1000 करोड़ तुम्हारा, और तुम्हारी राजनीतिक सोच और पहुँच सब बताते हैं। तुम बहुत बड़े बनते हो ना। तुम्हारा समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे खिलाफ जो है लोगों इसी तरह आवाज़ उठेगी। गरीबों को अब तुम मार नहीं पाओगे, दबा नहीं पाओगे। अब वक्त गया। मैंने इसके लिए समाज को जगाने की चेष्टा किया है। और अगर रामपुर फौदीपुर निवासी प्रमोद यादव को तहे दिल से शुक्रिया एवं खैर मकदम करता हूँ। ऐसे ही नौजवानों की ज़रूरत है, ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है जो ऐसे एमएलसी चुट्टों को जो है 25 राइफल लेके घूम रहे हैं वाइस रेडी में, इनको कुछ न समझे, तुच्छ समझे और इनसे लड़े। जैसे ब्रिटानिया हुकूमत से हमारे आपके पुरखों ने लड़ाई लड़ा। तो प्रमोद यादव जी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रमोद यादव एक ऐसे लड़के का नाम है जिसने आज ये साबित कर दिया कि विशाल सिंह चंचल एमएलसी हो चाहे कोई हो, वो भिड़ेगा। गोली लगे चाहे जो लगे, भिड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। इनकी करामात को बाहर लाएगा। ऐसा ही लोग अब शुरुआत हो गई है इनके खिलाफ। अभी अखबार देख लीजिए भैया, और अखबार देख लीजिए। और ये देखिए, इसको बड़ा करा दिया हूँ मैं, ये हिंदुस्तान अखबार देख लीजिए। ये सब डकैती डाल रहे हैं। डाकू चंचल सिंह, पहले इनके चाचा वहां गाजीपुर से एमएलसी हुए मुख्तार अंसारी के बल पे, अफजाल अंसारी के बल पे, राजदेव सिंह बसपा से। अब उनको बैठा के अपने को निर्दल वहां से 30 करोड़ रुपया खर्चा करके गिन के ससुर चुनाव जीते हो। तुम लोकप्रिय हो, चट्टा कहीं का। ये बात हो गई भाई खत्म। एक और प्रकरण अभी आज ही खबर में, एक कोई शस्त्र लाइसेंस का भी नहीं का मामला। हाँ, अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित है। ये बेटा जब 21 साल के लवंडे थे, और राजदेव सिंह का लड़का भी 21 साल का लवंडा था, विवेक सिंह। ये दोनों ने एक ही दिन लाइसेंस अप्लाई किया
और एक ही दिन जो है इन लोगों को दो दो लाइसेंस तत्कालीन जिलाधिकारी ने जारी कर दिया भाई। मिर्जापुर, ये देखिए गजब, एसडीएम ने सरकारी आवास के पते पर अपने साले के नाम, साला कौन है भैया? विशाल सिंह चंचल। एसडीएम कौन है? अंजनी सिंह रहा, आजकल जो है वो सीडीओ है। साले के नाम जारी कराए 2 शस्त्र लाइसेंस। कमिश्नर ने संज्ञान लेकर डीएम गाजीपुर को दिया कार्रवाई का निर्देश। ये देखिए हमारे लोकप्रिय कमिश्नर माननीय श्री दीपक अग्रवाल जी ने देखिए तुरंत कदम उठाया। और ये माननीय हमारे महाराज जी, माननीय लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री, 18 घंटा काम करने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, गोरखनाथ क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, गोरखपुर का, वही मेरी पैदाइश है। ये उनका फोटो खिंचवा कर जो है लोगों को, अधिकारियों को भेजता है, व्हाट्सएप करता है, हेलीकॉप्टर में बैठ के फोटो खिंचवाता है, और कमरे में बैठ के जैसे मुलाकात बेचारे सबसे करते हैं, हर विधायक एमएलसी से करते हैं, एक सामान्य नागरिक से भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये उस फोटो का बेजा इस्तेमाल करता है, मिसयूज ऑफ मतलब दिस फोटो, और सबको ये दिमाग में डाले हुए कि मैं महाराज जी का, मुख्यमंत्री जी का राइट हैंड हूं। इसको घुसने नहीं दिया जा रहा है 15 दिन से, मुख्यमंत्री जी के इसको घुसने नहीं दिया जा रहा है। इतना बड़ा डाकू अब समझ में आ गया है। देख ही लिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जरा सा, 1500-2000 लोग राइफल पिस्टल का लाइसेंस भरते हैं। बड़े बड़े व्यापारियों को जिनको खतरा है, जिनसे धन उगाही, उनको भी पिस्टल और रिवॉल्वर एनपीपी बोर राइफल का कोई लाइसेंस नहीं मिलता है। जिनके घर में कोई मर गया उसको भी लाइसेंस नसीब नहीं होता है। लाइसेंस मिलता किसको है? लाइसेंस जो है वीवीआईपी लोग जो सत्ता से जुड़े हैं उन्हीं को मिलता है, लेकिन ये तो उस समय सत्ता से भी नहीं जुड़े थे। ये देखिए, व्यवसाय और कार्यालय में पद का नाम यदि कोई हो तो लिख रहे हैं अध्ययन विशाल सिंह, पुत्र देवेंद्र सिंह, श्रीपुर वाराणसी 7781, द्वारा उप जिलाधिकारी सदर, ट्रांजिट हॉस्टल मिर्जापुर, थाना कोतवाली मिर्जापुर, शहर मिर्जापुर। ये देखिए बड़ा ध्यान से, जो ये मैंने हाईलाइट किया, अध्ययन, मतलब 21 साल की अवस्था में ये बेचारे अध्ययनरत रहे, छात्र थे, ये अध्ययनरत थे, और इनको जरूरत पड़ गई जो है, न इनके ऊपर कभी गोली चला, न इनके बाप के ऊपर गोली चला, न इनको कभी गोली लगा, न इनके चाचा को लगा, न खानदान में किसी को लगा, न इनके बाबा स्वर्गीय मुसाफिर सिंह को लगा है। एक गोली नहीं चला। और तत्कालीन जिलाधिकारी मिर्जापुर ने जो है मात्र उप जिलाधिकारी जो इसके जीजा हैं अंजनी सिंह, उनके पते पर रहा था। ट्रांजिट हॉस्टल में रह के इनको लाइसेंस दे दिया गया, और इन्होंने परमानेंट पता अपना शिवपुर का दिया है, रमाशंकर नगर कॉलोनी शिवपुर वाराणसी का पता दिया है। तो बिना बनारस पुलिस के, बिना बनारस एडमिनिस्ट्रेशन के रिकमेंडेशन के जांच कराए, डीसीआरबी से जांच होनी चाहिए थी, स्थानीय थाना शिवपुर से होना चाहिए था, तहसीलदार से होना चाहिए था, जिलाधिकारी को रिकमेंडेड करता, तब जाकर इनको लाइसेंस मिलना चाहिए था, जो नियम है आयुध अधिनियम का। तो आयुध अधिनियम का नियम भी पलट दिया गया इनके लिए। अब पिताजी के नाम इनके लाइसेंस, पिस्टल और राइफल का लाइसेंस ऑलरेडी इनके पिताजी का नाम है। बाप बनवा रहा है बनारस से, बेटा बनवा रहा है मिर्जापुर से, जीजा जी के पास जाके, द्वारा उप जिलाधिकारी ट्रांजिट हॉस्टल मिर्जापुर के नाम से ये जारी हुआ। और तो और मजा सुनिए, ये देखिए एकदम स्पष्ट देखिए, ये चंचल सिंह का फोटो है, देख लीजिए, लाइसेंस भी है, देख लीजिए, दोनों लाइसेंस, दोनों फोटो। रिंकू तिवारी गैंग का दाहिना हाथ था, जो 1 लाख का इनामी मारा गया। ये 21 साल की अवस्था में अध्ययनरत थे। अध्ययनरत मतलब छात्र को डीएम साहब लाइसेंस दे रहे हैं, एसडीएम साहब दिलवा रहे हैं एनपीवी 315 बोर की राइफल, जो अब 3006 के रूप में परिवर्तित हो गई। और
पिस्टल जो अब 30 के रूप में ही रखने लगे, 30 का पिस्टल ले लिया इन्होंने, हैं। तो ये बात आई आप, ये स्थिति है भैया। ये मिर्ज़ापुर से इस तरीके से जो है इनके जीजा अंजनी कुमार सिंह, तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर ट्रांजिट हॉस्टल, जो जिसमें अधिकारियों को रहने का होता है, हॉस्टल जो होता है मिर्ज़ापुर थाना कोतवाली मिर्ज़ापुर। बताइए वहाँ ट्रांजिट हॉस्टल में ही क्या कर रहे थे। अब बिना वाराणसी से वेरिफिकेशन करा इनको एक ही दिन में 2 लाइसेंस जारी कर दिया गया। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में अध्ययनरत 2 लाइसेंस इन्होंने प्राप्त कर लिया। मजाक मत समझिए, कितने बड़े गुंडा हैं। इनके बाप इनको कितना बड़ा गुंडा बनाना चाहते थे। अब तमाशा देखिए आप, बनारस से इसलिए नहीं जांच कराई गई कि इनके खिलाफ मुकदमा था। विशाल सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह द्वारा श्री ए के सिंह उप जिला मजिस्ट्रेट सदर मिर्ज़ापुर ट्रांजिट हॉस्टल थाना कोतवाली शहर मिर्ज़ापुर रामाशंकर नगर कॉलोनी व्यापार में आ गए। इधर अध्ययनरत है, इधर व्यापार में आ गए। अजीब हालत है भाई। मैं कहीं कुछ इस तरह से। और इनके सगे जीजा अंजनी सिंह ने खुद रिकमेंडेड किया जिलाधिकारी को, खुद एसडीएम ने रिकमेंड किया। इनका जीजा रिकमेंड कर रहा है, जबकि ये नियम विरुद्ध है। जीजा जो है साले का जो है नहीं रिकमेंड कर सकता है, किसी और लिख देता जिलाधिकारी को कि हम इनके रिश्तेदार हैं, किसी अन्य उप जिलाधिकारी से आप करा लीजिए, रिकमेंड करा दें। ये नियम है। हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस का कोई भतीजा अगर वकील है तो वो नहीं सुनते हैं, लिख देते हैं चीफ जस्टिस को लेटर कि हमारे यहाँ से हटा दिया जाए। कोई जूनियर भी अगर कर रहा तो भी हटा दिया जाए। अब देखिए, अब डोजियर देख लीजिए। ये बेचारे मर गए बागपत जेल में संघर्ष करते करते। आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे ये, बारे आज़ादी की दीवाने। मुन्ना उर्फ बजरंगी उर्फ प्रेम प्रकाश सिंह, पारसनाथ सिंह, पूरे दयाल कसेरू सूचीबद्ध गैंग नंबर IS 233। जरा देखिए, इस गैंग के मुन्ना बजरंगी गैंग की ये शूटर के रूप में जाने जाते रहे विशाल सिंह चंचल। तो यहाँ की पुलिस तो कुछ लिखती नहीं इनका हालचाल है। कैसे यहाँ से रिकमेंडेशन होता। और तो और, ये तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, 2020 में 4 महीना पहले अभी। और तो और, जीजा जी 2007 में मिर्ज़ापुर से चले गए अंजनी सिंह, दूसरे जिले में चले गए, लेकिन इनका उसी ट्रांजिट हॉस्टल के कमरा नंबर से फ्लैट नंबर पे इनका रिन्यूअल हो रहा था 3 साल पर। ये तमाशा देखिए। और तो और देखिए, अब वहाँ से इन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया दोनों लाइसेंस गाजीपुर। अस्थाई पता बनारस है, अस्थाई पता मिर्ज़ापुर है। तो गाजीपुर किस पते पर आप ट्रांसफ़र करा लेंगे? ट्रांसफ़र होगा तो अस्थाई पते पर होगा, ट्रांसफ़र होगा तो अस्थाई पते पर होगा कि गाजीपुर होगा। अब इन्होंने गाजीपुर ट्रांसफ़र करा। ये देखिए, मुन्ना बजरंगी गैंग के शूटर नंबर देखिए, क्रमांक नंबर जो है 16 पर चंचल सिंह है। बड़ी चंचलाहट है इनके अंदर, बड़ी झल्लाहट है इनके अंदर। हाँ, एक पत्रकार को ये मरवाते हैं, पीटते हैं। हाँ, ये हाल है। ऐसे लोगों को जो बजरंगी गैंग चला रहे हैं, रिंकू तिवारी गैंग चला रहे हैं, ऐसे लोगों को मिर्ज़ापुर से धूल झोंक कर ये जो है लाइसेंस ले रहे हैं। ये बचेंगे कि इनका लाइसेंस बचेगा कि इनके जीजा बच पाएंगे? क्या कोई नहीं बच पाएगा इसमें। कि तहसीलदार साहब बच जाएंगे तत्कालीन मिर्ज़ापुर के, कि CO साहब बच जाएंगे, कि SP साहब बच जाएंगे, कि DM साहब बच जाएंगे। वहाँ के खिलवाड़ बना के रखे हैं आप। एक देखिए रिपोर्ट आज छपा था, एक यहाँ छपा था, ये देखिए। अक्सर ये अखबार में छापते रहते हैं बेचारे पत्रकार, छापते छापते कलम की रोशनाई जो है उनकी सूख जा रही है। हाँ, ये देखिए, असलहा विभाग में बरसों से चल रहा फर्जीवाड़े का खेल। अब लीजिए, ये देखिए फर्जीवाड़े का खेल कैसे चल रहा है असलहा विभाग में। हाँ, एक आउटसाइडर अभी जेले में बंद है। ये खेल देखिए असलहा विभाग में।
चंचल सिंह ने 21 साल की अवस्था में पिस्टल लिया और उस पिस्टल का उपयोग इनका दोस्त और 1 लाख का इनामी रिंकू तिवारी जो इनके साथ पढ़ा था उसको ये दे देते थे पिस्टल की, जाओ हत्या करो। लाइसेंसी पिस्टल का ये दुरुपयोग ये कराते थे, उससे हत्याएं हुई हैं इनके लाइसेंसी पिस्टल से, बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा। है? तो मैं ज्यादा न बोलते, बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, अपनी वाणी को विराम देते हुए महात्मा गांधी अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब अमर रहें, महात्मा गांधी जी अमर रहें, सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहें और चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहें। और न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। संविधान की जय हो, संविधान की जय हो, संविधान की जय हो। और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस शरद बोबड़े जी की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।